हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ये दोनों पार्ट एक्चुअली एक ही एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, है ना, लेकिन आपको मैं इंडिविजुअल बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ जो दूसरा जो प्रॉब्लम मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ये दूसरा टाइप है। उसमें आपने प्रीवियस में देखा होगा कि दोनों जो ट्रायंगल जो थे वो अलग अलग थे, राइट। वेराज यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ देखिए AMT AHE, इसमें से A और A है ना, वर्टाइसेस कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में अगर एक वर्टाइसेस कॉमन है तो ये मेथड को फॉलो करोगे। बस सिंपल चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है जैसे फर्स्ट पार्ट में था, है ना। तो सिंपल चीज याद रखिए कि दोनों ट्रायंगल अलग अलग है तो कैलकुलेशंस करना है, और अगर दोनों ट्रायंगल में से एक वर्टाइस अगर सेम है तो ये मेथड फॉलो करो, राइट। इसमें रफ फिगर आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी। रफ फिगर बनाते समय कैसे बनाओगे, देखो एक ट्रायंगल ए वर्टाइसेस कॉमन है तो इसलिए ए आ जाएगा। अब देखोगे इसमें से 7/5 में 7 बड़ा है जिसका नाम है AM, मतलब यहाँ जो भी रहेगा जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा रहेगा AM। तो AM के बाद क्या बचा यहाँ, T बता, है ना। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, AHE, इस तरह से ये हो जाएगा AHE। समझ गया मैंने क्या किया, कैसे पहचाने कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा है। जो भी रेशियो दिया है वो जिसका बड़ा रेशियो है, मतलब वैल्यू है ना, वो बड़ा ट्रायंगल ले लेना। उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करेंगे। ये आपका है यहाँ 50 डिग्री, उसके बाद AM है, मतलब ये टोटल 6.3 है सेंटीमीटर में। उसके बाद और क्या दिया, यहाँ 80 दिया है आपको, ये टोटल दिया है, ये दिया है 5.6, ठीक है। तो रफ फिगर निकालने से आपको काफ़ी इजीली ये समझ आ जाएगा। हम एक्चुअल निकालेंगे अभी। सबसे पहले आपको 80 निकाल लेना है 5.6, ठीक है। 80 दिया हुआ है 5.6, मैं यहाँ फिर से अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ आपको दिखने के लिए। तो यहाँ है ये A, उसके बाद ये है T, बराबर। अब ये कितना है, 5.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक एंगल दिया है A से 50 डिग्री, प्रोटेक्टर लोगे और प्रोटेक्टर से आपको यहाँ वर्टाइसेस A पे रख के यहाँ आपको ये लेना है जो कि रहेगा 50 डिग्री, बराबर। अब क्या करोगे, आपको ट्रायंगल बनाना, ये दिया है 6.3, A से 6.3 कंपास में 6.3 का मेजरमेंट लोगे, ओके। ये 6.3 का मैंने मेजरमेंट लिया और अभी हमारा ये पॉइंट्स कौन सा बना, M, जो कि है 6.3 सेंटीमीटर, और इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हो गई आपका आधा, मतलब हमने क्या किया, ट्रायंगल को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया जो इंफॉर्मेशन आपको दी थी, समझ रहे हो। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्या करें, जो कॉमन वर्टाइसेस है दोनों में, जैसे A है ना, वहाँ से एक एक्यूट एंगल लेना, अप्रॉक्सीमेट लेना। एक्यूट एंगल हमें समझता है जो कि 90 डिग्री से कम रहेगा, है ना। और उसके मैक्सिमम पहले यहाँ एक्यूट एंगल हम गिनना नहीं है, आपको समझ जाता है, जैसे ये 90 है यहाँ से, है ना, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। अब ये लेने के बाद इसके टोटल आपको पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स करने, देखोगे यहाँ जो रेशियो ज़्यादा है, यहाँ 7, तो हम करेंगे 7 पार्ट्स। अब 7 पार्ट्स करते समय अप्रॉक्सीमेट वो भी गिनना नहीं है आपको, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस ले लेना, उससे आपके 7 पार्ट्स करना है। 1 2, सेम डिस्टेंस मेंटेन करना, 3 4 5 6 7, है ना। और इसको नेमिंग क्या दोगे, ए से शुरुआत हो रहा है इसलिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, बराबर है। समझा ये क्या किया मैंने, है ना। और अब इतना होने के बाद अब बड़े ट्रायंगल के साथ में हमें AM जो है ना, ये 7 वाली जो लाइन है, बड़ा रेशो जो है उसके साथ में ये लास्ट वर्टाइसेस आप जोड़ दोगे। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि AH के लिए 5 है, छोटा रेशो जोड़ना है हमें, है ना। तो AH है 5, तो यहाँ देखोगे 5 का है ये वाला, इसके साथ
हमें इसको जोड़ना है, तो ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर रोलर स्केल है तो आप इससे इस तरह से अगर सीधा खींचते हो तो बराबर पैरेलल लाइन आ जाती है, ओके पैरेलल बराबर। और जैसे यहाँ हम लोगों ने इधर पैरेलल बनाई, सेम चीज़ आपको इधर भी बनानी, क्योंकि यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाना है ना। तो वो ट्रायंगल यहाँ से जो है ये पॉइंट को और देंगे हम नाम, ये पॉइंट से है ना, और यहाँ से आपको ये इसी तरह से रोलर के थ्रू बोल सकते हो, स्केल के थ्रू ये बना सकते हो। हमको आर्क की मेथड यहाँ नहीं निकाल तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लेबलिंग दे देंगे ए, यहाँ एच और ई, ठीक है। तो इसमें से हम इसको ई दे देंगे और इसको एच दे देंगे, ठीक है। तो काफ़ी समझ रहे हो आप किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया मैंने। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगी। ये मेथड उस समय फॉलो करोगे जब कोई भी एक वर्टाइसेस कॉमन दिया है, जैसे यहाँ ए दिया है, ठीक है। उसके बाद एक रफ फिगर बनाओगे, रफ फिगर बनाते समय हमेशा याद रखो बड़ा ट्रायंगल जो बड़ी साइड दी है उसके साथ में लेना। जैसे यहाँ ए एम, इसलिए मैंने ए एम बड़ा लिया, तो बराबर समझ में आ जाएगी कि ये बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर ही छोटा था, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन रहेगा, है ना। अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, छोटा दिया और बड़ा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हमें लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको ऐसा प्रॉब्लम भी है एक शायद, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पहले छोटा ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल है वो निकाल देंगे। 80 मैंने ले लिया जो कि 5.6 था, 80 आप लिख सकते हो कि कहाँ से कहाँ था, है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 80 था। उसके बाद यहाँ से 50 डिग्री लिया ए वर्टेक्स से, और 50 डिग्री लेने के बाद यहाँ से 6.3 का आर्क मारा, जिसके थ्रू एक ट्रायंगल बन गया जिसका नाम था AMT, बराबर। अब ए वर्टेक्स से एक्यूट एंगल लिया अप्रॉक्सीमेट, उसके मैक्सिमम जो पार्ट्स थे यहाँ 7 थे, इसलिए मैंने 7 पार्ट्स किए, ठीक है। 7 पार्ट्स को नेमिंग दिया, ए से वर्टेक्स शुरू हुआ इसलिए A1 A2, ओके। बड़ा ट्रायंगल है इसलिए बड़े ट्रायंगल के साथ में हमने लास्ट वाली लाइन जोड़ दी है, और छोटा ट्रायंगल आपको किससे लेना है, AH 5 से लेना है, ओके। तो 5 से लेकर आपको इसको जोड़ना है AHE और AMT, ओके। तो ये लाइन जोड़ने के बाद इसके साथ ये पैरेलल ले जाओ 5 लाइन के साथ में, जैसे इधर जोड़ी है तो इधर भी ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी कंस्ट्रक्शन सिंपल है जो आपको इजीली आना चाहिए। पहली एक्सरसाइज में इस तरह के प्रॉब्लम है दोनों टाइप के, तो अभी दोनों पार्ट्स दोनों टाइप के प्रॉब्लम मैं यहाँ बता चुका हूँ, तो आपको इजीली आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।